तो आज पढ़ेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है। थर्मल जी सर। एक्सपेंशन जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई लेंथ है, मान लेते हैं कोई रोड है एल लेंथ की, इसको हमने हीट किया तो उसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है ना। ये मान यस लेते हैं सर। टी टेम्परेचर था, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है टी प्लस डेल्टा टी। टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यस सर। तो लेटस से उसका लेंथ जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है डेल्टा एल। ये मान लेते हैं डेल्टा एल इंक्रीज हुआ। ओके। तो इसमें जो रेशो है लेंथ इंक्रीज का वो कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है उसका उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। यस सर। कितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसका डेल्टा टी। ठीक है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आएगा आपका एक कांस्टेंट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। दैट अल्फा इज नोन एज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यस सर। तो एक लीनियर एक्सपेंशन होगा, दूसरा हमारा होगा एरियल एक्सपेंशन, तीसरा होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिमिलर फैशन में अगर कहीं पे डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू। अब इसके अलग अलग नाम है, जैसे अल्फा इसको 1 कह दिया हमने, अल्फा एल कह दिया लीनियर। ठीक है। इसको हम कह देते हैं अल्फा ए डेल्टा टी। ओके। तो ये हो जाएगा इसके बराबर। अगर वॉल्यूम की बात है तो वहां पे हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू अल्फा वी डेल्टा टी। ठीक है। यस चाहे सर। वो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो, चाहे वो एरियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो, चाहे वो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो, कंसेप्ट तीनों का सेम टू सेम। ठीक है। यस सर। ओके। तो अब थोड़ा सा इसमें आगे हम ये पढ़ेंगे कि कॉपर का देख लेते हैं, एग्जांपल एक देख लेते हैं कॉपर का ग्राफ कैसे चलता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है। यस तो सर। कॉपर के लिए इसने देखो फिगर 11.6 आपकी बुक में भी दिया है, यस सर। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे केल्विन तक 250 केल्विन तक लीनियर ग्रोथ होती है, 250 केल्विन तक यस सर। 250। और यहाँ पे है आपका 500 टेम्परेचर, 500 केल्विन। टेम्परेचर इज इन केल्विन, टेम्परेचर है आपका केल्विन में। यस सर। ओके। और यहाँ पे है अल्फा वी, ये है जो एक्सिस दिखा रहा है, ये एक्सिस दिखा रहा है अल्फा वी को। तो यहाँ पे है आपका यस सर। 3 मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं हम 6। तो अगर इसके ग्राफ को हम स्टडी करें तो यहाँ से देखो 0 से लेके और 250 तक ग्राफ हमारा लीनियरली जा रहा है, यस सर। लीनियर ग्राफ है। ठीक है। यस। तो कहने का मतलब है कि जब 0 से लेके 250 तक टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है उसका, तो उसका अल्फा वी की वैल्यू भी बढ़ रही है। ओके। यस सर। और यहाँ से आगे जब हम 250 से आगे इसको लेके जाते हैं ग्राफ को, तो एक ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे 500 से ऊपर, 500 से ऊपर लगभग ये हमारा कांस्टेंट चला जाता है ना। तो यहाँ पे 500 से ऊपर लगभग अल्फा वी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा वी becomes constant only at a high temperature. Alpha V becomes constant only at a high temperature. लो टेम्परेचर पर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्फा वी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है। यस सर। तो ये कंसेप्ट है आपका लीनियर एक्सपेंशन का। अभी टेबल 11.1 देखो, उसमें लिखा है एल्यूमिनियम का जो अल्फा 1 है, टेबल देखोगे आप तो एल्यूमिनियम का अल्फा जो है वो है आपका 10⁻⁻⁴
5 ऑर्डर का है केल्विन माइनस, तो एल्यूमिनियम का जो अल्फा है, एल का जो अल्फा है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। और उसके बाद है ब्रास, ब्रास एक मेटल है, इसके लिए अल्फा है 1.8, ठीक है। और एक है आयरन, आयरन के लिए जो अल्फा की वैल्यू है 1.2 है। और यहाँ पे जाओगे सबसे लास्ट में तो धीरे धीरे देखोगे आप, लेड है सबसे लास्ट में दिया है, लेड के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.29 है, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि जब सबसे ज्यादा जो अल्फा की वैल्यू है, अगर मेटल की बात करें हम, तो उसमें सबसे ज्यादा अल्फा किसका है, एल्यूमिनियम का है 2.5, आयरन का अल्फा है 1.2, ठीक है। यस सर। तो ये थोड़ा टेबल का पता होना चाहिए हमें। ओके, तो मेटल का जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर जब हम उसका बढ़ाते हैं तो नॉर्मली उसकी जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है ना। यस सर। तो जब भी हम हीट करते हैं किसी मटेरियल को, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डायमेंशन इंक्रीज होगी, डायमेंशन इंक्रीजेस। और अगर उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डायमेंशन इंक्रीज होंगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो डायमेंशन डिक्रीज होगी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें। यस सर। तो ये इसका फंडा है। तो बेसिक, ये मतलब बेसिक चीज है, ठीक है। तो इसको यस कहते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन, इस फिनोमेनन को कहते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल यस सर। एक्सपेंशन, ओके। यस। ओके, अब देखो ये वैल्यूज किसकी देखी हमने, अल्फा 1 की देखी या अल्फा 1, या लीनियर कोफिशिएंट था ये हमारा, ठीक है। अभी हम अल्फा वी की वैल्यू देखते हैं इन्हीं सब मेटल्स के लिए। यस। तो अगर अल्फा वी की वैल्यू देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मटेरियल, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा वी। और अल्फा वी का जो यूनिट होगा वो केल्विन इनवर्स होगा। मटेरियल में आप लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, आयरन है ना, और पैराफिन है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं लिख देता हूँ अल्कोहल या एथेनॉल, अल्कोहल या इथेनॉल, यस सर। ओके। तो एल्यूमिनियम की अगर अल्फा भी देखें तो 7 इंटू 10⁻⁻5, 6 इंटू 10⁻⁻5, आयरन का है 3.55 इंटू 10⁻⁻5, और अगर अल्कोहल का देखें तो ये है 110 इंटू 10⁻⁻5। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, अल्कोहल की है, ओके, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर का थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्मली आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं, देखो यहां से आपने देखा क्या कि डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो यस सर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना, यस सर। ये वाली वैल्यू, ठीक है। यस तो सर। वोटर के लिए क्या होता है कि इसका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, वो थोड़ा समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वोटर के बारे में देख लेते हैं, वोटर का ग्राफ देख लेते हैं। 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वोटर का एक देखो ये पेज नंबर 282 खोलो, उसमें फिगर 11.7 दिया है, वही फिगर मैं यहाँ पे आपका ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहा है, ये एक्सिस दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है इसका वॉल्यूम ऑफ 1 kg वाटर, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ 1 kg वाटर। एक्चुअली वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो होता क्या है एक्चुअली, नॉर्मली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो डेंसिटी हमारी कम हो जाती है ना। यस सर। नॉर्मली डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर चले जाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यस सर। तो डेंसिटी इंक्रीजेस, ओके। नॉर्मली ये होता है, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर के केस में बिहेवियर डिफरेंट है, 0 to 4 डिग्री डिफरेंट है। Yes, 0 to 4 डिग्री उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, हालांकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 0 से लेके 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो Yes, इसका sir. बिहेवियर कैसा होता है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम होता है इतना, ये है 0 डिग्री टेम्परेचर, और जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इसका कम होना चाहिए, वॉल्यूम इसका कम होना चाहिए। बढ़ना चाहिए, एक्सपेंशन होगा ना जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 0 to 4 डिग्री वॉल्यूम उसका कम होता है, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा मतलब क्या है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। यस सर। तो ये है कहानी कहां से, 0 से 4 डिग्री तक की, ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यस अब सर। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, उसके बाद इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, मतलब इसकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये है इसका जनरल बिहेवियर। यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाता है इसका 1.04343 हो जाता है वॉल्यूम, ओके। और यहाँ Yes, पे sir. रहता है 1.00013, और यहाँ पे वॉल्यूम इसका 1 kg हो जाता है, यहाँ पे 1 kg। क्लियर है। तो आपने क्या देखा Yes, कि sir. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम है 1.00013, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1 kg हो जाता है, Okay. Yes, sir. है ना। Yes. लेकिन यही अब होना क्या चाहिए था, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 से 4 डिग्री तक इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब हम इसको 4 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है ना, और 100 Yes, sir. डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबल जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग हो जाती है इसमें, तो बॉइलिंग होने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1.04343, ठीक है। Yes, sir. ओके, यही रीजन होता है कि लेक जो होती है ना, हमारी जो लेक है, लेक जहाँ पे ऊपर लेक का जो सरफेस है, सरफेस पे बर्फ जमा होता है, लेकिन आप नीचे देखोगे ना, नीचे की जो सरफेस होती है वो पानी में बर्फ नहीं होता है। ये लेक है आपकी कोल्ड लेक। तो कोल्ड लेक में क्या होता है कि ऊपर वाला जो सरफेस होता है इसका बर्फ वाला होता है, यहाँ पे बर्फ जमी होगी ऊपर, है ना। बट नीचे Yes, sir. आप पाओगे कि नीचे पानी रहेगा बर्फ के नीचे, तो नीचे Yes. वाला जो पानी है उसका जमता नहीं है, और इस पानी ना जमने की वजह से ही इसमें यहाँ पे मछलियां वगैरह रह पाती हैं। अगर यहाँ पे भी बर्फ जम जाएगा तो क्या होगा, ये रह ही नहीं पाएंगे, Yes, sir. है ना। सो बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, लिविंग अंडर द कोल्ड लेक इज पॉसिबल, ठीक है। Yes, sir. तो ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि भाई लेक पे बर्फ जमा हुआ है और नीचे उसके जो रहते हैं मछली वगैरह रहते हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं। तो उसका रीजन यही है क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो उसमें होता क्या है कि ऊपर वाला जो लेक का जो ऊपर वाला जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब ये 4 डिग्री Yes, sir. सेंटीग्रेड होगा तो यहाँ पे बर्फ जम जाएगी, है ना। Yes, sir. तो बर्फ जमी होगी तो फिर नीचे आपका पानी रहेगा, नीचे पानी रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। Yes, sir. वॉल्यूम ज्यादा का मतलब है कि नीचे पानी रहता है, नीचे का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऊपर बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे पानी रहता है, ठीक है। Yes, sir.
तो यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा क्राइटेरिया। और अल्फा वी की जो वैल्यू है वो आपकी, देखो अब जब गैसेस की बात होती है तो गैसेस का हमने पढ़ा क्या, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये इक्वेशन पढ़ी है यस हमने, सर, है ना। एट कांस्टेंट सर, यहाँ पे हो जाएगा पी डेल्टा वी, पी तो कांस्टेंट है, यस म्यू सर, आर डेल्टा टी। भाई अगर P कांस्टेंट है तो मैंने आपको क्या बताया था, बॉयल्स चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। यस सर, उल्टा हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यस सर, गैस को गर्म करोगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। हाँ तो ये यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर टी। P तो कांस्टेंट है हमारा, म्यू आर भी कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन T। ठीक है, यस सर, तो डेल्टा V अपॉन V क्या होता है, अल्फा V। यस सर, तो अल्फा V इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा V इज इक्वल टू 1 अपॉन T फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, यस सर, ओके। सो अभी क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि T अगर बढ़ेगा तो अल्फा V की वैल्यू डिक्रीज होगी, और T अगर कम होगा तो अल्फा V की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वाटर के कंटेक्स्ट में अगर यहाँ पे ये टेम्परेचर का ग्राफ ले लें और ये हम डेंसिटी का ग्राफ ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डेंसिटी इसकी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी बढ़ती है इसकी। ये अगर 1 kg है, ठीक है, यस सर, तो 0 से 4 में बढ़ेगी डेंसिटी और फिर उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। देखो बढ़ी है डेंसिटी 0 to 4 में, है ना, यस सर, और फिर इसकी डेंसिटी जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये यहाँ पे लेटस से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेंसिटी जो है इस तरह से बढ़ती है। ठीक है, 0 से 4 डिग्री के बीच में डेंसिटी बढ़ेगी और 4 डिग्री के बाद में डेंसिटी कम हो जाएगी। ये 4 डिग्री लिख लो उसको, 4 डिग्री। यस सर, ओके, तो यहाँ से फिर इसका पीक पहुंचेगा 0 से 4 में, पीक के बाद फिर ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 1 है डेंसिटी, यहाँ पे इससे कम है ना, और सॉरी अगर यहाँ पे 1 होगी मैक्सिमम तो ये नीचे नीचे कम रहेगी उसकी डेंसिटी, Yes, और sir. भी कम होती चली जाएगी। ओके, तो ये है थोड़ा सा बिहेवियर वाटर का। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।